DOSOL के द्वारा मई जून 2025 एग्जामिनेशन का फाइनल डेट से डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एग्जामिनेशन का है। लेकिन जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का, इसके रिगार्डिंग भी बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं, अब उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा पास होने के लिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ हर बार की तरह। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि SOL ने जो इस बार की डेट शीट दी है, ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिए। जिसने अभी तक चेक नहीं किया वो भी चेक कर लीजिए कि आपने चेक किया है, ये जो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक बार डाउनलोड करके देख लेना, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनेशन है इस बार 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और आप एक चीज नोट करना कि जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे सेमेस्टर सेकंड हो या फोर्थ हो या सिक्स्थ हो, प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, सभी कोर्सेज के अंदर कोई भी गैप नहीं दिया गया है। हर बार गैप दिया जाता था, इस बार कोई गैप नहीं दिया गया। इसीलिए क्योंकि आप चेक करोगे, गैप ना मिलने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है इस बार। और मैं चाहता हूं कि इस बार ऐसी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट के साथ ना आए। इसलिए हम क्या करेंगे ना, सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NEP के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है। इन वीडियोस को प्लीज एक बार आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी फिक्र ना आपसे ज्यादा मैं करता हूं। जब आप एग्जाम आते हैं, मैं सोचता हूं कैसे टाइम पे वीडियोस आए, कैसे ऐसे क्वेश्चन रिसर्च करके आपको दे दूं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। अब तक यही होता है, इस बार भी यही होने वाला है, टेंशन मत लेना। अच्छा, इस बार के रिजल्ट के अंदर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर जो हुआ था गलतियां, और इस बार जो अभी SOL ने रिजल्ट दिया है, जितने भी रेगुलर वाले बच्चे थे रिजल्ट आ गया है, NC वेब तक का आ गया है। अच्छा, सोल वाले जो स्टूडेंट है, ऑनर्स वालों का सेमेस्टर फिफ्थ का रिजल्ट आ गया है, अभी थर्ड और फर्स्ट का आना है। मोस्टली बच्चों के रिजल्ट के अंदर या तो 0 दिया गया है या ER दे दिया गया है। एक या दो सब्जेक्ट में आया ही आया है, चाहे बच्चा कितना भी पढ़ा हो, कितना भी अच्छा लिख कर आया। तो ये मिस्टेक SOL वाले करते हैं, या तो अपनी तरीके से बैकेंड से दिक्कत हो जाती है, या तो स्टूडेंट्स ही ऐसा आंसर लिख कर आ जाते हैं तो पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन है, वो लिख कर आए हैं। सीट भरने के मार्क्स अब नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये NEP है। NEP के अंदर सीट भरने के नहीं, कंटेंट लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं अब। इसलिए आप 2 पेज के अंदर भी आंसर लिख कर आ रहे हो ना, जेन्युइन और जो पूछा गया वही लिख कर आ रहे हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, काटेंगे भी टीचर मार्क्स। इसलिए आपको सीट भरने पे ध्यान नहीं देना। आपसे आंसर आप कितना कंटेंट लिख रहे हो ये मैटर करता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चों ने यही गलती करी है तो भाई ER और 0 तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है। सेमेस्टर जो सिक्स्थ के स्टूडेंट है ना, इनका पूरा सिलेबस नया कर दिया गया, बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इसलिए इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जो लेटेस्ट क्लासेस आने वाली है, क्योंकि नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, 6 सेमेस्टर के एक भी क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं आएगा। और ये जो आपके सीनियर है ना, उनसे पूछ लेना एक बार, सब कुछ नोट से अंदर ही आएगा। अच्छा, मुझे एक बार ये बताइए, ऐसे कितने स्टूडेंट है सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के जिन्होंने अपना सिलेबस चेक किया है? प्लीज सच्ची सच्ची बताना। या सब वैसे ही है कि यार ये छोड़ो ना यार, एग्जाम के 2-4 दिन पहले सर की वीडियोस आएगी, देख के चले जाएंगे, काम खत्म। ऐसे ही हो क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। आपका भाई आपसे कह रहा है, थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ना जब आप आगे जाओगे हायर एजुकेशन के अंदर, चाहे MMA एडमिशन हो, कहीं भी लोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ा है। तो सिलेबस को चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। मैंने आपको लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम के अंदर, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप डायरेक्ट क्लिक करके चेक कर लीजिए कि अच्छा आपका ये सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। क्या पता आप गलत चीज पढ़ के चले जाओ एग्जाम से एक दिन पहले, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए आप। अप्रैल के एंडिंग होते होते जितने भी सेमेस्टर के बचे हुए हैं, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो एंड थर्ड हो, सबके रिजल्ट आ जाएंगे। बस अभी दिक्कत क्या है, अभी जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होना है ना, इसी वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा है। क्योंकि जो आप एग्जाम होने वाले, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर जो ऑनर्स वाले हैं उनका प्रिपेयर हो चुका है, बस जो प्रोग्राम वाले रह रहे हैं उनका प्रिपेयर होना बाकी। आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, और इस 1 मंथ में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस को चेक कर लेना है। सोल की बुक से पढ़ो या किसी राइटर की बुक से पढ़ो, एक बार ओवरव्यू ले लो कि सिलेबस में ये है, आपको ये पढ़ना है। क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, मैंने आपको नोट्स दिया है। नोट्स जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो एक बार कर लेना, क्योंकि नोट्स के अंदर आप एक बार रीड करोगे तो देखोगे कि सभी वही कंटेंट है जो प्रीवियस ईयर भी आया हुआ है और इस बार भी आएगा। क्योंकि एक बार आप PYQ चेक करना, PYQ भी चेक कर लोगे ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे घुमा कर दे रहे हैं SOL वाले। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता था, और डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती थी इतनी, सीधे बुक से उन्होंने उठाया या PYQ से उठाया और दे दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। लेकिन जब से NEP आया है, SOL वाले ने पूरी धरती हिला दी है बच्चों की। तो भाई एक आध क्वेश्चन तो ऐसे जरूर देंगे कि बच्चा वहां फंसेगा जरूर, और
ऐसा इसलिए होता है कि क्वेश्चन को घुमा कर देते हैं, आंसर वही लिखना होता है। अब मान लो क्वेश्चन आया शीत युद्ध बताओ, अब इन्होंने इसको घुमा दिया कि एक ऐसा युद्ध जिसमें दो विचारधारा आमने सामने लड़ रहे थे। अरे भाई शीत युद्ध ही तो है, ये क्वेश्चन घुमा कर दे देंगे, फिर आप बोलोगे ये कहां से आ गया, ये तो पढ़ के नहीं आया था मैं। यही घूमे हुए क्वेश्चन एनईपी के अंदर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, जो पढ़कर जाते हो ना लिख कर वही आना है। कुछ बाहर से रॉकेट साइंस नहीं लगाते, ये क्वेश्चन घुमा कर दे रहे हैं इस बार से। और इस बार ये जो दिक्कत आई है ना जीरो की, ईआर आ जाने की, इस बार आपके रिजल्ट में ना आ जाए। सेमेस्टर 6 के अंदर सबसे ज्यादा ये होता है, फोर्थ और सेकंड में ऐसा नहीं होगा, फोर्थ और सेकंड वाले को निकाल देते हैं ये। अब ये दिक्कत क्या आती है, 6th में आ जाती है, जो 6th के बाद ही आप तो कॉलेज में आगे एमए या बीएड में आप जो भी चाहते हो उसमें एडमिशन लोगे। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 6 सेमेस्टर के बाद यानी 3rd ईयर के बाद अब आगे आप किस में एडमिशन लोगे, एमए बीएड क्या करना चाहते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और सिलेबस को चेक कर लीजिए। मुझे पता है कि कई लोग सिलेबस चेक नहीं करते, मुझे यही पता है कि आप सब जाते आते मेट्रो में वीडियो देख के जाते हो, अरे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले सब कुछ करके जाते हो। अरे ऐसा मत कीजिए, रिजल्ट आपका है, करियर आपका है, बस आपको थोड़ा सा काम करना है, बाकी सारा काम अपने भाई पे छोड़ दीजिए। सारा काम मैं संभाल लूंगा आपका, क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या लिख कर आना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सिलेबस चेक कीजिए, बुक को डाउनलोड कीजिए, जैसे ये चैप्टर से थोड़ा सी जिम्मेदारी लीजिए अपने आप भी। बाकी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल से सेमेस्टर 6th के हो या 4th के हो या 2nd के हो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली। इस बार लेटेस्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको पढ़कर जाना है, जो 6th वाले स्टूडेंट है। बाकी 2nd और 4th सेमेस्टर के वही वीडियोस काम आएगी जो लास्ट ईयर अपलोड हुई थी, टेंशन मत लेना, उनमें से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, एग्जाम आ गया है और आपका भाई आपके सामने आ चुका है फिर से हर बार की तरह एग्जाम की तैयारी करवाने की। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार मोहब्बत बनाए रखना, नहीं तो चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेट से डाउनलोड जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।